फिर से जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली PYQs यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, दिस इज द वीडियो 4 ऑफ फटाफट रिवीजन सीरीज, राइट। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी। और आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा पोर्ट्स। ठीक है। अब देखो, ये जो पोर्ट का टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को NDA, CDS और CAPF जैसे एग्ज़ाम्स में हर बार क्वेश्चन पूछा है। और इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में पोर्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, राइट। तो इससे ये प्रूव होता है कि तुम इस पर्टिकुलर टॉपिक पोर्ट्स को तुम किसी भी कॉस्ट पे स्किप आउट करके नहीं जा सकते, राइट। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम 2 NCERT बुक्स, राइट। तो एक हमारा NCERT बुक रहेगा क्लास 10th का ज्योग्राफी, और यही सेम टॉपिक पोर्ट को हम कवर करेंगे फ्रॉम क्लास 12th की ज्योग्राफी से, सेम वीडियो में, राइट। और लेट मी टेल यू, मैं इतना तुम्हें एश्योरेंस देता हूँ कि इस वीडियो के बाद पोर्ट से रिगार्डिंग कोई भी अगर यूपीएससी तुमसे क्वेश्चन पूछता है NDA, CDS, CAPF में, तुम स्किप आउट करके नहीं जाने वाले। इस तरह से तुम्हें मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कराऊंगा अलॉन्ग विथ PYQ। जैसे तुम जानते हो मैं सिर्फ NCERT से नहीं पढ़ाता, तो मैं साथ के साथ उस पर्टिकुलर सेक्शन से PYQs किस तरह से बने मैं तुम्हें वो भी वीडियो में दिखाता हूँ, और तुम उसको सॉल्व भी करते हो, कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स भी करते हो। ऑल्सो दोस्तों, मेरे तरफ से एक स्मॉल रिक्वेस्ट रहेगा। देखो, इस तरह के जो लेक्चर्स हैं ना वो तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक क्लास 10th में मेंशन है और सेम टॉपिक क्लास 12th में मेंशन है, तो वो तुम्हें सेम दोनों बुक से पर्टिकुलर टॉपिक का तुम्हारे लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, राइट। तो इस तरह के लेक्चर्स वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। तो अगर मैं इस तरह का इनिशिएटिव तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए लेकर आया हूँ तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना है, ठीक है। तुम्हें सपोर्ट शो करना है थ्रू शेयर, राइट। तुम शेयर करो और एट द सेम टाइम सब्सक्राइब करो। तो देखो, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन शो होगा ना तो उतना ही ज़्यादा हम ये मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर बनता है, और इस तरह की इनिशिएटिव लाने के लिए मैं इनिशिएट कर पाता हूँ, है ना। तो प्लीज़ शेयर। अब तुम वैसे ही ऑलरेडी जो अपना पोस्टमार्टम एनालिसिस सीरीज़ है तो उसको तुम काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हो, तो इसी तरह इस पोस्टमार्टम एनालिसिस सीरीज़, सॉरी फटाफट रिवीजन सीरीज़ को तुम सपोर्ट शो करते हो, राइट। सो आगे मूव ऑन करते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल रिमाइंडर रिगार्डिंग प्रथम अस्त्र एंड व्हाट इज दिस इज योर अल्टीमेट PYQ रिसोर्सेज, जो तुम्हें इस प्रथम अस्त्र में 6 सब्जेक्ट वाइज PYQ बुक्स मिलने वाली हैं। और ये तुम्हारा पूरा GS की जो रिक्वायरमेंट है थ्रू PYQs वो यहाँ पे तुम्हारा पूरा फुलफिल हो जाएगा, राइट फ्रॉम साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल्सो स्टैटिक एंड करंट एंड इकोनॉमिक्स। तो तुम्हें यहाँ पे प्रथम अस्त्र में 6 सब्जेक्ट वाइज बुक्स मिलेंगी, जिसका प्राइस रहने वाला है सारी बुक्स 6 बुक्स का 1999, और जिसमें डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूडेड है। सो प्रथम अस्त्र के रिगार्डिंग तुम्हें कोई भी अगर क्वेरी हो तो तुम इस पर्टिकुलर नंबर 8860288368 में तुम व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। लास्ट रिमाइंडर है, दिस इज द ओनली PYQs टेलीग्राम चैनल, और अगर तुमने इसको ज्वाइन नहीं करा है तो तुम पिन कमेंट बॉक्स में जाके लिंक को ओपन करो और तुम इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ओनली PYQs को ज्वाइन कर सकते हो। सो दोस्तों देखो, यहाँ से अपना वीडियो स्टार्ट होता है, और यहाँ से हम कवर करने वाले हैं पोर्ट, और तुम्हें ओपन करना है पेज नंबर 77, ठीक है। और ये चैप्टर है चैप्टर 7 फ्रॉम क्लास 10th, और चैप्टर का नाम है लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। और थोड़ा सा तुम पेज को नीचे जाओ और तुम्हें यहाँ से मिलने वाला है पोर्ट के बारे में, राइट। तो दिस इज पेज नंबर, हाँ सही है, पेज नंबर 77 ओपन करना है, राइट। यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और मेजर सी पोर्ट पढ़ने से पहले मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा तुम इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पे तुम्हें दे रखा है अबाउट नेशनल वाटरवेज। देखो, इंडिया में 5 तरह के नेशनल वाटरवेज हैं जो NCERT में मेंशन है, दैट इज नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, 4 एंड नेशनल वाटरवे 5, राइट। अब तुम्हें ये चीज़ अच्छे से याद होने चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है, इस चीज़ का मान लेना है रट्टा, इसका बिल्कुल रट्टा मार लो। और तो ये तुम्हारे बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन अपने CDS 1 2024 में ऑलरेडी पूछ लिया है, और आगे भी यूपीएससी पूछ सकती है, राइट। बहुत अच्छे यहाँ से क्वेश्चंस बन के बाहर आ सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें तुम्हें याद क्या क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, जैसे नेशनल वाटरवे 1 किस रिवर में पड़ता है, तो सबसे पहले इसका आंसर है गंगा रिवर। किसके बीच में, दैट इज प्रयागराज एंड हल्दिया। तो तुम्हें ये दोनों चीज़ याद होनी चाहिए, रिवर का नाम और किन 2 जगहों के बीच में तुम्हें नेशनल वाटरवे 1 मिलेगा। ऐसे ही सेम अप्लाइज टू नेशनल वाटरवे 2। कहाँ पे है ये,
ये पड़ता है तुम्हें ब्रह्मपुत्र रिवर पर और बिटवीन सादिया एंड धुबरी, ठीक है। और यही तुम्हारा क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने CDS 1 2024 में कि बताओ ऑन विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज टू सिचुएटेड। तो इसका आंसर क्या है, ब्रह्मपुत्र, और आंसर क्या है, सादिया धुबरी। इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ये तुम्हें 5 याद हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे तुम अगेन लगाओ पीपीटी टेक्निक, ठीक है। पीपीटी टेक्निक क्या है, दैट इज पेपर प्रिडिक्टिंग टेक्निक। इस तरह से तुम एनसीईआरटीज पढ़नी है, तभी तुम एनसीईआरटीज का फ्रूटफुल तरीके से तुम एनसीईआरटी पढ़ पाओगे। अब तुम्हें क्या याद करना है, तो तुम्हें ब्रैकेट में नंबर्स गिव है ना, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल वाटरवे 1 कितना मीटर लॉन्ग है, 1620 किलोमीटर्स लॉन्ग है। नेक्स्ट नेशनल वाटरवे 2 कितना है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये है 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 3 ये है 205 किलोमीटर, और 4 कितना है 1078, और 5 कितना है 588। तो ये नेशनल वाटरवे 1 सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा हुआ नेशनल वाटरवे 1, ठीक है। ये यूपीएससी पूछेगा इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है, राइट। और एट द सेम टाइम शॉर्टेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट है नेशनल वाटरवे 3, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी तुमसे पूछ सकता है। ऑल्सो तुमसे पूछ सकता है इसकी क्रोनोलॉजी, ठीक है। यूपीएससी क्रोनोलॉजी में सबसे आगे है, सबसे पहले यूपीएससी क्रोनोलॉजी पूछता है। तो तुम्हें हाईएस्ट टू शॉर्टेस्ट और शॉर्टेस्ट टू हाईएस्ट तुम्हें पता होना चाहिए, नेशनल वाटरवे 1 2 3। तो इसकी जो क्रोनोलॉजी कमेंट बॉक्स में लगाएगा उसको मैं मैसेज में उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो ये होमवर्क तुम्हें मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना है। तो दोस्तों इस नेशनल वाटर हाईवे को, ठीक है, नेशनल वाटर हाईवे 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 नेशनल वाटर हाईवे को याद से कवर कर लेना। दैट इज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखो अब यहाँ से अपना मेजर सी पोर्ट स्टार्ट होता है, राइट। और यहीं से यूपीएससी को तुम्हें क्वेश्चन बना के पूछना है, और यहीं से अपना ये पूरा टॉपिक स्टार्ट है। सो सबसे पहले यहाँ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या लिखा है, विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर, इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर पोर्ट्स एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स, राइट। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ नोटिस करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंडिया की कोस्ट लाइन दे रखी, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, राइट। तो कोस्ट लाइन का तुम्हें फिगर याद होना चाहिए, दैट इज 7,516.6 किलोमीटर। और इस पर्टिकुलर कोस्ट लाइन में तुम्हें इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। देखो यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, तो ये फिगर थोड़ा चेंज भी हो सकता है अगर तुम्हें यूपीएससी एग्जाम में पूछता। अगर यूपीएससी 220 लिखता है तब भी इसको ठीक करके आना, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है, बट हाँ 12 मेजर पोर्ट्स ये फिक्स्ड है, राइट। और एट द सेम टाइम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दीज मेजर पोर्ट, ठीक है। ये मेजर पोर्ट क्या हैंडल करते हैं, 75%, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, सॉरी 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब यूपीएससी तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन बना के ये पूछेगा कि ये बताओ कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है, राइट, इंडिया का फॉरेन ट्रेड वो किसके थ्रू सबसे ज़्यादा होता है, वो थ्रू रेल के थ्रू होता है, या वो वाटर के थ्रू होता है, या फिर वो लैंड के थ्रू होता है, या फिर वो एयर के थ्रू होता है। 4 ऑप्शन बन गया और तुम्हारा क्वेश्चन रेडी हो गया। तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कि इंडिया का 95% ट्रेड किसके थ्रू होता है, थ्रू वाटर, ठीक है। और वो वाटर के थ्रू भी कौन सा, मेजर सी पोर्ट, ठीक है। मेजर सी पोर्ट 95% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ से हमारा फर्स्ट पोर्ट आ जाता है यहाँ पे, दैट इज दीनदयाल पोर्ट। इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है अबाउट दीनदयाल पोर्ट, दैट इज सबसे पहला है कांडला, कि इसको कांडला भी कहा जाता है, कांडला पोर्ट। और यही सेम क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, NDA 1 2023 का क्वेश्चन, दीनदयाल पोर्ट वाज अर्लियर नोन एज, ठीक है। यही सेम चीज़ यूपीएससी ने पूछी और इसका आंसर क्या है, कांडला पोर्ट। अब तुम देख पा रहे हो यूपीएससी एक पर्टिकुलर कीवर्ड को कैसे उठा के तुमसे एक क्वेश्चन बना के पूछ देता है एनसीईआरटी में। तो इस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है अलॉन्ग विद पीपीटी टेक्निक, ठीक है, दैट इज पेपर प्रिडिक्टिंग टेक्निक, ठीक है। तो मैं खुद से ही सोचना है, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि एनसीईआरटी से किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें याद होना चाहिए कि दीनदयाल पोर्ट को कांडला पोर्ट भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे, कच्छ में लोकेटेड है, दैट इज गुजरात। और ये फर्स्ट पोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यूपीएससी एग्जाम में पूछ लेगा कौन सा पोर्ट है जो अपनी इंडिपेंडेंस, जो 1947 में इंडिया की जो इंडिपेंडेंस हुई थी, तो उसके बाद कौन सा पोर्ट था जो सबसे पहले बनाया गया था, तो वो था दीनदयाल पोर्ट। क्यों, इसका रीज़न ये था क्योंकि जो अपना कराची पोर्ट हुआ करता था ना, वो पाकिस्तान में
चला गया था, ठीक है, आफ्टर पार्टीशन। और इस वजह से अपने फॉरेन ट्रेड को बैलेंस करने के लिए हमें फिर पोर्ट की ज़रूरत पड़ी और हमने दीनदयाल पोर्ट को फिर बिल्ड करा। तो दिस वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मैं ये दीनदयाल पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अब अबाउट दीनदयाल पोर्ट के बारे में और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इट इज़ अ टिडल पोर्ट, ठीक है, ये टिडल पोर्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट केटर्स टू कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट of highly productive granary of industrial belt stretching across the Jammu and Kashmir states of Himachal Pradesh, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। अब जो इन स्टेट्स के यहाँ पे नाम गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन स्टेट्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो भी मोस्टली दीनदयाल पोर्ट के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी तुम्हें याद रखना है। लेकिन इसमें मेजर पॉइंट ये है, सबसे पहले कि ये दीनदयाल पोर्ट के है, टिडल पोर्ट है। दूसरा, दीनदयाल पोर्ट को हम कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसकी लोकेशन है कच्छ, गुजरात। और ये फर्स्ट पोर्ट है जो इंडिपेंडेंस के बाद फौरन बनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स तुम्हें दीनदयाल पोर्ट के बारे में याद रखनी है। अब ये सिविल सर्विसेज 2009 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन इंडिया, यहाँ से रीड करो, इन इंडिया द पोर्ट आर कैटेगराइज एज मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट। इंडिया में दो तरह के पोर्ट होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है नॉन मेजर। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन मेजर पोर्ट। कौन सा इसमें नॉन मेजर है? तो देखो कोची ये मेजर पोर्ट है, दहेज, पारादीप, न्यू मैंगलोर। जो ये ऑप्शन बी दे रखा है ना, दहेज पोर्ट अपना मेजर पोर्ट के अंदर नहीं आता। अब ये दहेज पोर्ट का लोकेशन क्या है ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, राइट। अब नेक्स्ट पोर्ट हमें पढ़ना है अबाउट, यहाँ से पढ़ना है हमें अबाउट मुंबई पोर्ट, राइट। सो मुंबई पोर्ट के बारे में यहाँ पे क्या गिवन है? सबसे पहले कीवर्ड यहाँ पे ये दे रखा है कि इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विथ अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। तो सबसे पहले कीवर्ड तुम्हें मुंबई पोर्ट का याद रखना है कि ये बिगेस्ट पोर्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे पोर्ट आ जाता है अबाउट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी मुंबई में है, महाराष्ट्र में। अब ये बनाया गया था टू decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this region। देखो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बनाने के पीछे का जो रीज़न था, बैकग्राउंड, वो ये था कि मुंबई पोर्ट का जो कंजेशन है उसको कम करने के लिए, ठीक है, उसको वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। और नेक्स्ट अब यहाँ पे है अबाउट मोरमुगांव पोर्ट, ठीक है। इसकी लोकेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे इसकी लोकेशन दे रखी है, दैट इज गोवा, ठीक है, गोवा का पोर्ट है ये। और ये क्या है? ये प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मोरमुगांव पोर्ट है उससे हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, यूपीएससी पूछ लेगा, आयरन, ठीक है, आयरन एक्सपोर्ट करते हैं। और अबाउट 50% अपनी कंट्री का जो 50% आयरन है ना, 50% सेकेंड अपनी कंट्री का जो 50% इंडिया का जो आयरन एक्सपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है? वो अपना मोरमुगांव पोर्ट के थ्रू होता है। तो ये दो पॉइंट तुम्हें मोरमुगांव पोर्ट की याद रखने हैं। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है? सबसे पहले पॉइंट तुम्हें ये पता होना चाहिए दैट इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका, ठीक है। केटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कंसंट्रेटेड फ्रॉम कुद्रेमुख माइन, ठीक है। अब ये कुद्रेमुख माइन से जो आयरन और हम निकालते हैं उसको हम किस पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं? वो एक्सपोर्ट होता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी तुमसे पूछेगा कि कौन सा वो पोर्ट है जिससे हम आयरन फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस, जो आयरन कुद्रेमुख माइन से हम वो डिग करके निकालते हैं, वो आयरन और किस पोर्ट के थ्रू हम एक्सपोर्ट करते हैं? तो आंसर होने वाला है न्यू मैंगलोर पोर्ट। या फिर उसका उल्टा भी पूछ लेगा कि न्यू मैंगलोर पोर्ट से जो आयरन और एक्सपोर्ट होता है वो कौन सी माइन से निकाला जाता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा? कुद्रेमुख माइन। किसी भी तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है अबाउट कोचिन पोर्ट, राइट। अब तुम कॉमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओगे कि कोचिन पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो इज ऑल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कोचिन पोर्ट को हम दूसरे किस नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब इसका इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या दे रखा है एनसीईआरटी में कि ये क्या है? एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड।
यूपीएससी एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि वो पोर्ट का नाम बताओ जो एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, ठीक है, और जो लोकेटेड कहाँ पर है, एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून। ये दोनों कीवर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ये वाला कीवर्ड और एक ये वाला कीवर्ड, दोनों कीवर्ड से यूपीएससी क्वेश्चन बना के पूछेगा। पहला कीवर्ड क्या है, यूपीएससी पूछेगा कि बताओ एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट कौन सा है, ये पूछ लेगा, या फिर पूछेगा उस पोर्ट का नाम बताओ जो जिसकी एंट्रेंस क्या है, एक लगून है, ठीक है, तुम्हें पता होगा लगून क्या होता है, ठीक है, इसको कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे, व्हाट इज लगून। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, जब भी ये दो कीवर्ड आए तो तुम्हें पता होना चाहिए दैट इज कोचिन पोर्ट। यहाँ पे कोचिन पोर्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट, मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट। अब यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे था एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, तो उसमें आंसर है कोचिन। नेक्स्ट है एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट, इसको भी मार्क करो, एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट, तो इसका आंसर क्या है, तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट बोल लो या फिर चिदम्बरनर पोर्ट बोलो, ठीक है, चिदम्बरनर पोर्ट या फिर तूतीकोरिन पोर्ट, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट और एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, ये दोनों पोर्ट के नाम तुम्हें पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना। ईस्टर्न पर कि कौन सा है, सॉरी, ईस्टर्न पे कौन सा है, तूतीकोरिन, और एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पे कौन सा है, कोचिन, ठीक है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। नेक्स्ट है दिस पोर्ट हैज़ अ नेचुरल हार्बर, ठीक है, एंड रिच हिंटरलैंड, दस इट हैज़ अ फ्लरिशिंग ट्रेड हैंडलिंग ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज टू इवन आर नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव्स एंड द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट लाइन, सिंपल सा है, अगर तुम आता है तो तुम खुद इसको करेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, आगे मूव करने से पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो अबाउट ये क्वेश्चन है CDS 1 2021 का, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट गेन सिग्निफिकेंस फॉर हैंडलिंग आयरन और एक्सपोर्ट टू जापान। कौन सा पोर्ट है जो जिसने सिग्निफिकेंस गेन करी, क्यों, क्योंकि वो आयरन और एक्सपोर्ट करता है जापान में, ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसका आंसर तुम मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या है, इंडिया हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेबल इनलैंड वाटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ठीक है, inland waterways presently help in transporting about 25% of the total cargo movement। और थर्ड स्टेटमेंट है about 111 inland waterways have been declared as national waterways under the National Waterway Act 2016। ये 3 स्टेटमेंट दे रखी है, इसका आंसर मैं तुम्हें इस वीडियो में बता देता हूँ, इसका आंसर है डी। यहाँ पे ऑप्शन 2 गलत है, ठीक है, जहाँ 25% गिवन है ना, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। बाकी इस नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 से हमने कितना 111, ठीक है, 111 इनलैंड वाटरवेज को डिक्लेयर कर रखा है एज अ नेशनल वाटरवेज। और ये नेशनल वाटरवेज में और यहाँ पे एनसीईआरटी में कितने दे रखे हैं, 5 वाटरवेज, सिर्फ 5 दे रखे हैं, लेकिन हमने रिकॉग्नाइज कितने करे हैं, 111। ये तुम्हें दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है अबाउट चेन्नई पोर्ट, राइट। चेन्नई पोर्ट के बारे में यहाँ पे क्या गिवन है, तो चेन्नई पोर्ट के बारे में गिवन है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड आ जाता है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है, इट्स नॉट बिल्ट ऑन अ नेचुरल हार्बर ऑफ आर कंट्री। इट इज़ रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो, ठीक है। तो मुंबई के बाद जो सबसे ज़्यादा हैविली जो ट्रेड और कार्गो में कोई पोर्ट आता है तो वो आता है चेन्नई पोर्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी तुम्हें याद रखना है, इसको भी मार्क करो। इट इज़ रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो, ठीक है। अब पढ़ना है अबाउट विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। तो चेन्नई पोर्ट के बारे में तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, राइट। अब नेक्स्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी इसको बहुत बार पूछ चुकी है। अब यहाँ पे मार्क करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विशाखापट्टनम पोर्ट डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, ठीक है, लैंडलॉक्ड पोर्ट है, डीपेस्ट विशाखापट्टनम। दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट ऑफ फॉर आयरन और एक्सपोर्ट, ठीक है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट लाइन, बस तुम्हें ये याद रखना है कि ये जो पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, ये क्या है, डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है, यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। अब नेक्स्ट है पैराद्वीप पोर्ट। अब जो पैराद्वीप पोर्ट है इसके बारे में क्या गिवन है, दैट एक सेकेंड,
पैरादीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा, सबसे पहले इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ओडिशा में। स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, ये भी आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने में स्पेशलाइजेशन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। अब यहाँ से दूसरे पोर्ट के बारे में आ जाता है, कौन सा पोर्ट है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। तो हमने पीछे टिडल पोर्ट पढ़ा था, राइट? तो मैं अभी याद हो, अभी हमने पीछे एक टिडल पोर्ट पढ़ा है, तो टिडल पोर्ट कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि जो कोलकाता है ना, कोलकाता भी क्या है, एक तरह का टिडल पोर्ट है, जो कि आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस पोर्ट सर्व एज वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बीइंग अ टिडल पोर्ट। देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया, बीइंग अ टिडल पोर्ट। बीइंग अ टिडल पोर्ट इट रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रिजिंग ऑफ हुगली, ठीक है। तो कोलकाता एज वेल एज दूसरा पोर्ट कौन सा है? दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। फिर कांडला पोर्ट, वो भी क्या एक तरह का टिडल पोर्ट है। ये दोनों पोर्ट तुम्हें याद रखना है, ये टिडल पोर्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हल्दिया पोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट, ये सब्सिडरी पोर्ट के तौर पे बनाया गया था इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट। जैसे मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया गया था। गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, कौन सा पोर्ट बनाया था, याद करो जल्दी। वो बना था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यहाँ पे मैंने तो बताया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना था टू डीकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट। ऐसे ही कोलकाता पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए, ठीक है, उसको प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, ट्रेड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया? हल्दिया पोर्ट बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब यहाँ पे इतना जितना भी क्लास 10th की बुक में पोर्ट के बारे में गिवन है, सब हमने कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे तुम क्वेश्चन देखो, CDS 2009 का क्वेश्चन। अब यहाँ पे यूपीएससी ने किस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी सी पोर्ट है उसको फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, क्रोनोलॉजी में लगा दो, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या है, ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। इसका आंसर लिखो इन दी कमेंट बॉक्स। और नेक्स्ट है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो अभी इस वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, ठीक है, ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। इसका आंसर कौन सा है? कोलकाता पोर्ट, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन किस में पूछा है? CAPF 2021 में। अब देखो, अब मैं यहाँ तक अपना देखो पोर्ट का तो हो चुका है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं तुम्हें NCERT की इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि NCERT कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड दे रखा है। और ये क्या करता है? ये करता है प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशन, ठीक है। ऑफशोर ऑपरेशन में ये ONGC को क्या करता है? हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अब यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी तुमसे पूछ चुकी है, देखो यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पवन हंस। ये पवन हंस है क्या? यूपीएससी ये पूछ रहा है तुमसे। तो ये क्या है? इट इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट? नहीं। It is India's one of the leading helicopter service provider. Yes, it is the India's one of the latest helicopter service provider. Option B. तो इस तरह के कीवर्ड यूपीएससी NCERT से उठाता है और पूछ लेता है। एंड मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि अगर पवन हंस से इस बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेना तो आधे एस्पिरेंट्स नहीं कर पाएंगे। अबाउट पवन हंस ये है क्या नहीं पता होगा, क्योंकि इतना इन डेप्थली एस्पिरेंट्स NCERT को कवर नहीं करते। और इसी तरह का अगर तुम्हें NCERT फाउंडेशन बैच चाहिए ना, जिस तरह से मैं तुम्हें इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, इससे भी और ज़्यादा इन डेप्थ में, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें इस तरह से पढ़ाना शुरू कर दूँ, क्योंकि इस तरह की टीचिंग्स अभी इतनी ज़्यादा ओपनली अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि तुम्हारा प्रॉपर यूपीएससी का डिमांड फुलफिल करा जाए थ्रू NCERTs एंड PYQs। सो जितना ज़्यादा मुझे पार्टिसिपेशन मिलेगा तो मैं बैच इस तरह के लॉन्च करने की कोशिश करूँगा, राइट। सो इट्स ऑल अप टू यू, जितना तुम पार्टिसिपेशन शो करोगे उसी तरह से दिखाएगा। अब दूसरी चीज़ ये देखो, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, राइट। अब यही सेम चीज़ पे क्वेश्चन यूपीएससी NDA 2022 में पूछ चुकी है। देखो ये रहा स्क्रीनशॉट, है ना। तो इस तरह से अगर तुम्हें NCERTs को कवर करना है, ठीक है, NCERT फाउंडेशन बैच में, तो तुम कमेंट बॉक्स में अपना पार्टिसिपेशन शो कर सकते हो, राइट। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलेगा तो फिर आई विल ट्राई कि मैं इस तरह का बैच तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए लेकर आऊँ। सो यहाँ से क्लास 10th का कवर हो चुका है। नाउ दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर 11 क्लास 12th। अब ये है सेकेंड, दिस इज क्लास 12th का चैप्टर। कौन सा? चैप्टर 11 इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे जब तुम नीचे देखोगे,
इसको तुम नीचे स्क्रॉल करो तो तुम्हें यहाँ दिखेगा, देखो यहाँ से अब सेम चीज़ आती है, सेम क्वेश्चन, सी पोर्ट एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। यही सेम चीज़ क्लास 12 में भी दे रखी है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रहा सेम, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नेक्स्ट है मोरमुगांव, न्यू मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता और कोची। यही सेम पोर्ट तुम्हें क्लास 12 के बारे में भी गिवन है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखो, इस पोर्ट के मैंने यहाँ पे तुम्हें स्क्रीनशॉट दे रखा है, दिस इज अ स्मॉल इन्फोग्राफिक नोट्स, ठीक है। इसको अगर तुम स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ोगे तो तुम्हारा पोर्ट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। और ये स्क्रीनशॉट कौन सा है, ये है क्लास 10th का। क्लास 10th का भी हमने जब ऊपर पढ़ा तो उससे रिगार्डिंग जितना भी हमने पढ़ा वो सारा इसमें सम अप कर दिया है, तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अबाउट सी पोर्ट एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड एंड इट इज बेस्टोड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, राइट। अभी मैंने तुम्हें बताया 7516.6 किलोमीटर, इतनी इंडिया की क्या है, कोस्ट लाइन है। और इसमें तुम्हें कितने मेजर पोर्ट मिलते हैं, 12। नेक्स्ट है, वाटर प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेस फॉर वेरी चीप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड देयर इज नो टर्बुलेंस, ठीक है। तो वाटर क्या प्रोवाइड करता है, चीप ट्रेड प्रोवाइड करता है। इस वजह से अपना इंडिया का 95% फॉरेन ट्रेड किसके थ्रू होता है, थ्रू मेजर सी पोर्ट के थ्रू, राइट। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सी फेयरिंग एंड डेवलप मैनी पोर्ट्स विथ प्लेस नेम सफिक्स विथ पतन मीनिंग पोर्ट, ठीक है। तो तुम याद रखना, जो पतन होता है ना, जैसे सरिंगा पतन, ठीक है, तो ये क्या होता है, पोर्ट। तो पतन मतलब पोर्ट। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट पोर्ट इन इंडिया इज दैट इट्स वेस्ट कोस्ट हैज़ मोर सी पोर्ट दैन इट ईस्ट कोस्ट। तो ये तुम्हें कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की जो पूरी लाइन याद रखनी है कि जो इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है क्या, कि इंडिया का जो वेस्ट साइड है, वेस्ट कोस्ट है, उसमें तुम्हें ज़्यादा सी पोर्ट मिलेंगे एज कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि वेस्ट कोस्ट में ज़्यादा सी पोर्ट्स क्यों अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट, दो पोर्ट्स हैव बीन, एक सेकेंड, हाँ, दो पोर्ट्स हैव बीन इन यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स, द इमर्जेंस ऑफ पोर्ट एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिकम्स इंपॉर्टेंट आफ्टर कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर एंड कोलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री बाय द ब्रिटिश, ठीक है। तो अपना जो इंटरनेशनल ट्रेड है, तुम देखोगे कि इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी इंडिया में इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड होता आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो ये फॉरेन ट्रेड है, ये कब से इंक्रीज हुआ है, जब से ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडिया में एंटर कर गई थी, तब से इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। दिस लेड टू द वेरिएशन इन साइज एंड क्वालिटी ऑफ पोर्ट। देयर आर सम पोर्ट्स विच have very vast area of influence and some have very limited area of influence at times, at present, यहाँ से important आ जाता है, क्या लिखा है, at present India has 12 major ports and 185 माइनर और इंटरमीडिएटरी पोर्ट। देखो मैंने तुम बताया था, अगर दो क्लास 10th में क्या गिवन था, 200 माइनर पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है, 185। तो यूपीएससी अगर तुम्हारे स्टेटमेंट में 185 लिख दे, ठीक है, या फिर 200 लिख दे, या इवन 230 तक भी लिख दे, तो तुम उसको करेक्ट मानना स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन मेजर पोर्ट कितना है, मेजर पोर्ट 12 है, ये चीज़ याद रखनी है। इन केस ऑफ अ मेजर पोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स द पॉलिसी एंड प्ले रेगुलेटरी फंक्शन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर मेजर पोर्ट की अगर बात करें, इन केस ऑफ मेजर पोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसकी पॉलिसी और उसके फंक्शंस, राइट। और जो माइनर पोर्ट्स हैं, माइनर पोर्ट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो माइनर पोर्ट्स आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और मेजर पोर्ट्स किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है। मेजर पोर्ट्स किसके गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल। द मेजर पोर्ट हैंडल लार्जर शेयर ऑफ द टोटल ट्रैफिक, कितना है वो टोटल, 95%। The 12 major ports handle about 71% of the country's oceanic traffic in 2008 और 2009, ठीक है। तो 2008 का यहाँ पे डेटा दे रखा है कि 71% क्या करता है, वो ओशन ट्रैफिक को मेंटेन करता है, कौन, 12 मेजर पोर्ट्स, राइट। और जो बाकी रेस्ट ऑफ दिए वो माइनर और अदर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके थ्रू इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता है। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश यूज द पोर्ट एज सक्शन पॉइंट
of the resources from their hinterland. The extension of railway towards the interior facilitated linking of the local market to the regional market to the national market, and national market to the international market. अब देखो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, पोर्ट्स को कनेक्ट कर दिया किससे, रेलवे लाइन से, राइट, रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया. वो इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे रेलवे के थ्रू कहाँ ले जाते थे, पोर्ट्स पे ले आते थे, और पोर्ट से क्या होता था, वो अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो जाता था. ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा है. नेक्स्ट है यहाँ पर दो पोर्ट के नाम यहाँ पे गिवन है. पहले यहाँ पे गिवन है कि it is expected that the country's independence will reverse the process, but the partition of the country snatched away two important ports. अब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इंडिया के दो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इंडिया के हाथ से चले गए. पहला कौन सा है, चित्तागोंग पोर्ट, राइट, और दूसरा कौन सा है, कराची पोर्ट. तो ये दो बहुत बड़े पोर्ट हैं, ठीक है, आज भी, और ये इंडिया के हाथ से चले गए टू दी अर्ट्सवाइल ईस्ट पाकिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश. एक गया बांग्लादेश को, ठीक है, चित्तागोंग पोर्ट किसको चला गया, बांग्लादेश को, आज के टाइम पे बांग्लादेश के पास है, और कराची पोर्ट कहाँ चला गया, पाकिस्तान में. सो many new ports like to compensate the losses. Many new ports like the Kandla in the west and Diamond Harbour near Kolkata on the river Hooghly in the east were developed. अब इंडिया के फॉरेन ट्रेड को जितना ये लॉस हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए जाहिर सी बात है इंडिया को पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे. तो एक इंडिया ने बनाया कांडला पोर्ट, जो मैंने तुम्हें क्लास 10th में ही बताया था, राइट. तो कांडला पोर्ट बना था किसके कॉम्पनसेशन में, कराची पोर्ट के कॉम्पनसेशन में. और यहाँ पे हमें न्यू मिला कि जो चित्तागोंग पोर्ट है उसके कॉम्पनसेशन में कौन सा बना, डायमंड हार्बर पोर्ट, कहाँ पे, नियर कोलकाता. सो ये तुम्हें याद रखना है, ये पूरा इसको मार्क कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है, डिस्पाइट दिस मेजर सेटबैक इंडियन पोर्ट कंटिन्यू टू ग्रो आफ्टर द इंडिपेंडेंस. Today, Indian ports are handling large volume of domestic as well as overseas trade. Most of the ports are equipped with modern infrastructure. Previously, the development and modernization was the responsibility of the government agencies, but considering the increasing in function needs to bring these ports up at par with the international port. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन दे रखा है कि जो इंडिया के जो पोर्ट्स हैं वो अब एक्सपैंड कर रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, ठीक है, और वेल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू उनको मॉडर्नाइज करा जाता है. सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो उसको तो हम स्किप भी कर सकते हैं, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट है, द कैपेसिटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 20 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडलिंग इन 1951. और ये भी फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ऑब्सोलीट डेटा है, तुम इसको एग्जाम में भी पुट नहीं कर सकते, ना ही यूपीएससी तुमसे पूछने वाला है. अब ये है इंडियाज मेजर पोर्ट एंड सी रूट्स. ये पूरा मैप देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैप. इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, मुंबई टू कराची कितना नॉटिकल माइल है, 500, ठीक है. एडन टू मुंबई कितना है, 1660 नैनोमीटर नहीं है, दिस इज नॉटिकल माइल, राइट. तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, यूपीएससी तुमसे एग्जाम में पूछ लेगा. फॉर एग्जाम्पल क्या पूछेगा, केप टाउन टू मुंबई पोर्ट कितना नॉटिकल माइल दूर है, ये है 4800. इस तरह के यूपीएससी फिगर्स पूछ सकता है एग्जाम में, मैं जोक नहीं कर रहा. इसी तरह के यूपीएससी टफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बना के पूछ लेता है, राइट. तुम्हें पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ये पूछ लेगा, चेन्नई टू कोलकाता कितना दूर है, कोलकाता पोर्ट ये रहा, चेन्नई पोर्ट ये रहा, ठीक है, इनके बीच में कितना नॉटिकल माइल का फर्क है, तो ये है 780 नॉटिकल माइल. तो इस तरह से तुम्हें थ्रू पीपीटी टेक्निक तुम्हें गेस करना है कि किस तरह से तुम्हें चीज़ों को कवर करनी है और क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं. अब यहाँ से हम पढ़ रहे हैं अबाउट कांडला पोर्ट, राइट. सो पहला पढ़ेंगे कांडला पोर्ट. तो कांडला पोर्ट में क्या गिवन है, सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ. तो गल्फ ऑफ कच्छ में ये हेडेड है. हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ मेजर पोर्ट टू केटर द नीड्स ऑफ द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. इंडिया की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न स्टेट्स हैं और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं, उनकी जो जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हैंडल करना है वो उसको केटर करने के लिए कांडला पोर्ट को इस्टेब्लिश करा गया, ठीक है. और ऑल्सो टू रिड्यूस द प्रेशर, एक सेकेंड, ऑल्सो टू रिड्यूस द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट. मुंबई पोर्ट को प्रेशर रिड्यूस करने के लिए भी कांडला पोर्ट को स्टैब्लिश करा गया था, ठीक है, डेवलप करा गया था. द पोर्ट इज स्पेशली डिजाइन टू रिसीव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स. द ऑफशोर टर्मिनल, अब इसका ऑफशोर टर्मिनल कहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए, द ऑफशोर टर्मिनल एट वादी नार, ये पर्टिकुलर कीवर्ड है,
वादीनार हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर एट कांडला पोर्ट। तो इसका जो ऑफशोर टर्मिनल बनाया गया वो इसलिए बनाया गया ताकि कांडला पोर्ट पे जो प्रेशर बनता है वो रिड्यूस करा जा सके। ठीक है, कौन सा प्रेशर? ट्रेड प्रेशर, राइट। नेक्स्ट है डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द हिंटरलैंड वुड बी डिफिकल्ट एज इट इज नॉट फिक्स्ड ओवर स्पेस इन द मोस्ट केसेस हिंटरलैंड वन पोर्ट में ओवरलैप विद दैट ऑफ द अदर। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, इसको तुम इस लाइन को तुम कट भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट मुंबई पोर्ट। अब मुंबई पोर्ट के बारे में क्या गिवन है? मुंबई पोर्ट के बारे में पहला ये गिवन है कि ये नेचुरल हार्बर पे बिल्ड है एंड द बिगेस्ट पोर्ट इन ऑफ द कंट्री, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट है द पोर्ट इज सिचुएटेड close to the general routes from the countries of the Middle East, Mediterranean countries, North Africa, North America, Europe, where the major share of the countries' overseas trade is carried out. Not so much important. The port is 20 kilometer long and 6 to 10 kilometer wide with it 54 berth and has the country's largest oil terminal. हाँ ठीक है इतना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है और यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है। पहले क्या दे रखा है कि ये जो पोर्ट है वो 20 किलोमीटर लॉन्ग है और 6 से 10 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, पूछ सकता है यूपीएससी। और 54 बर्थ हैं, यहाँ पे जो बर्थ का फिगर दे रखा है ना 54, ये याद होना चाहिए। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो कंट्रीज, इसके पास क्या है? कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल। तो यूपीएससी तुमसे एग्जाम में इजीली पूछेगा कि कौन सा वो पोर्ट है जिसके पास कंट्री का लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल है। ठीक है, कंट्रीज का लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल, तो आंसर क्या होगा? मुंबई पोर्ट। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड पार्ट ऑफ राजस्थान कंस्टिट्यूट द मेन हिंटरलैंड ऑफ द मुंबई पोर्ट। इन स्टेट्स के नाम भी याद कर लो, यूपीएससी पूछ सकता है। नेक्स्ट अबाउट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, ये कहाँ पर है? नवाबा शेवा में। वॉज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये जो पोर्ट है ना, इट इज़ अ सैटेलाइट पोर्ट, ये चीज़ किस में गिवन नहीं थी? ये क्लास 10th में मेंशन नहीं थी। ये चीज़ क्लास 10th में मेंशन नहीं थी कि जो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो क्या है? सैटेलाइट पोर्ट है। यही फ़ायदा होता है जब तुम चीज़ों को कंबाइन करके पढ़ते हो। अभी हमने क्लास 10th पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो तुम्हें यहाँ मिल रही हैं, राइट। सो टू रिसीव द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। बहुत अच्छे से यूपीएससी यहाँ पे तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन बना के कि कौन सा वो पोर्ट है जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया में। तो आंसर क्या होगा इसका? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, राइट। और अगर ये पूछे क्वेश्चन कि कौन सा वो पोर्ट है जिसके पास लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल है, तो आंसर होगा मुंबई पोर्ट। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट है अबाउट मार्मुगांव पोर्ट। अब जो ये मार्मुगांव पोर्ट है ये सिचुएटेड है एट द एंट्रेंस ऑफ अ जुआरी एस्टरी। तो यूपीएससी सिंपली तुमसे पूछेगा कि कौन सा वो पोर्ट है जो किस पे सिचुएटेड है? एट द एंट्रेंस ऑफ जुआरी एस्टरी। एस्टरी क्या होता है ये तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इज अ नेचुरल हार्बर इन गोवा। ठीक है, गोवा में इसकी लोकेशन है। इट गेन सिग्निफिकेंस आफ्टर रिमॉडलिंग इन 1961 टू हैंडल आयरन ओर एक्सपोर्ट टू जापान। और यही सेम क्वेश्चन मैंने तुमसे अभी ऊपर पूछा था कि कौन सा वो पोर्ट है जिसने इंपॉर्टेंस गेन करी। क्यों? क्योंकि वो आयरन और एक्सपोर्ट करता है किसको? जापान को। तो उसका आंसर, उस पर्टिकुलर पीवाईक्यू का क्वेश्चन का आंसर क्या था? आंसर था उसका मार्मुगांव पोर्ट, राइट। कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोंकण रेलवे हैज कंसिडरेबली एक्सटेंडेड द हिंटरलैंड ऑफ दिस पोर्ट। तो यूपीएससी तुमसे ये भी पूछेगा कि कौन सी कोंकण रेलवे को कंस्ट्रक्शन करने से कौन से पोर्ट को एक्सटेंड करा गया है, राइट। उसका हिंटरलैंड एक्सटेंड हुआ है, तो आंसर क्या है? मार्मुगांव अगेन। और ये स्टेट्स तुम्हें याद रखनी है, कर्नाटका, गोवा, साउथ महाराष्ट्र, ये तीनों मिला के क्या बनाती हैं? इसका हिंटरलैंड बनाती हैं, राइट। नेक्स्ट है अबाउट न्यू मार्मुगांव पोर्ट। अब न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है कर्नाटका में। पहली चीज़ तुम्हें ये याद रखना है कि ये कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट, केटर टू द नीड ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर एंड आयरन कंसनट्रेट्स, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो हैंडल्स फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर भी हैंडल करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी, और एडिबल ऑयल, कॉफ़ी, टी, वुड पल्प, यार्न, ग्रेनाइट, स्टोन, मोलेसेस एक्सेट्रा। अब कर्नाटका क्या है? इसका मेजर हिंटरलैंड है ऑफ दिस पोर्ट। तो ये तुम्हें याद रखना। अब ये तुम्हें याद रखना है कि जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है इसका मेजर हिंटरलैंड कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है? कर्नाटका में, राइट। अब ये देखो CDS 1 2021 का क्वेश्चन। Which of the following seaport gained significance for handling
आयरन और एक्सपोर्ट टू जापान। यही सेम क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करा और यूपीएससी ने यहाँ पे तुम्हें आंसर क्वेश्चन पूछ लिया CDS 2021 में। इसका आंसर क्या होने वाला है? ये मोरमुगांव पोर्ट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट अबाउट कोची पोर्ट। अब कोची पोर्ट को तुम्हें याद रखना है कि इसको कहा जाता है क्या? क्वीन ऑफ द अराबियन सी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। कोची पोर्ट को कहा जाता है क्वीन ऑफ द अराबियन सी, और ये क्या है? नेचुरल हार्बर है। दिस पोर्ट हैज़ एन एडवांटेजेस लोकेशन बीइंग क्लोज टू दिस स्यूज कॉम्बो रूट, ठीक है। तो स्यूज कोलम्बो रूट में कौन सा पोर्ट क्लोज है? वो है कोची पोर्ट। इट केटर्स द नीड ऑफ केरला, सदर्न कर्नाटका एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो ये है कि इसको क्वींस ऑफ द अराबियन सी कहा जाता है, और यही सेम चीज़ यूपीएससी यहाँ पे पूछ चुकी है। देखो इस एनडीए 2021 के क्वेश्चन को देखो, एनडीए 2021 क्या लिखा है? क्वींस ऑफ द अराबियन सी। तो इसका आंसर क्या होगा? कोची, ठीक है। तो डी का ऑप्शन है ऑप्शन 1। आगे भी देखेंगे। लैंडलॉक्ड हार्बर कौन सा है? सिंपल सी बात है, विशाखापट्टनम। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, ये तुम्हें बताना चाहिए। और बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बताया था मुंबई पोर्ट। तो ए का 2 है, ठीक है। डी का 1 है, विशाखापट्टनम का ये है, तो चेन्नई पोर्ट ये हुआ। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट वो कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। तो इस तरह से तुमसे ये मैचिंग करके भी यूपीएससी पोर्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि NDA 1 2021 में भी पूछा है। नेक्स्ट अबाउट कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट के बारे में ये गिवन है कि ये लोकेटेड कहाँ पे? हुगली रिवर पे, राइट। और ये कितना किलोमीटर इनलैंड है? 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। ये फिगर याद रखना। लाइक द मुंबई पोर्ट, दिस पोर्ट ऑल्सो डेवलप बाय द ब्रिटिश। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुंबई पोर्ट की तरह कोलकाता पोर्ट को भी किसने डेवलप करा है? ब्रिटिशर्स ने। कोलकाता हैड अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द पोर्ट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस कंसिडरेबली बाय ऑन द अकाउंट ऑफ द डाइवर्जन ऑफ एक्सपोर्ट टू द अदर पार्ट सच एज विशाखापट्टनम, पारादीप एंड सैटेलाइट पोर्ट हल्दिया। अब जो ये पोर्ट है कोलकाता पोर्ट, इसने अपनी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी रिड्यूस करी है, क्योंकि दूसरे जो पोर्ट्स हैं वो बन गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल विशाखापट्टनम पोर्ट बन गया, पारादीप पोर्ट बना, और सैटेलाइट पोर्ट जो कि हल्दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि हल्दिया क्या है? एक तरह का सैटेलाइट पोर्ट है। और एक और सैटेलाइट पोर्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया भी यहाँ पर, जो कि कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इट इज़ ऑल्सो अ सैटेलाइट पोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। ये देखो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और ये क्या है? सैटेलाइट पोर्ट। सो इसने इस तरह से अपनी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस को थोड़ा सा लूज करा। किसने? कोलकाता पोर्ट ने। कोलकाता पोर्ट इज ऑल्सो कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्यूमुलेशन इन द हुगली रिवर विच प्रोवाइड्स अ लिंक टू द सी। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वो पोर्ट है जिसमें एक प्रॉब्लम है? किसकी चीज़ की प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्यूमुलेशन, सिल्ट जमा हो जाता है। तो वो कौन सा पोर्ट है? कोलकाता पोर्ट। अब नेक्स्ट है हल्दिया पोर्ट। इट इज़ लोकेटेड 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता से 105 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम जाओ तो तुम्हें वहाँ पे हल्दिया पोर्ट मिलता है। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द कंजेशन एट कलकत्ता पोर्ट। तो कलकत्ता पोर्ट पे जितना भी कंजेशन क्रिएट होता है, ठीक है, ट्रेड प्रेशर क्रिएट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हल्दिया पोर्ट को बनाया गया, डेवलप करा गया, राइट। और यहाँ से ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करी जाती हैं, तुम चीज़ें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है पारादीप पोर्ट। ये सिचुएट कहाँ पर है? महानदी रिवर डेल्टा पे, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। महानदी डेल्टा पे तुम्हें कौन सा पोर्ट मिलेगा? हल्दिया पोर्ट। नेक्स्ट है अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम कटक। इट हैज़ द डीपेस्ट हार्बर, ठीक है। डीपेस्ट हार्बर कौन सा है? पारादीप पोर्ट। और विशाखापट्टनम के बारे में क्या गिवन था? जस्ट एक सेकेंड, अभी नीचे आएगा विशाखापट्टनम के बारे में, राइट। तो याद रखना है तुम्हें, जो पारादीप पोर्ट है इसके पास क्या है? डीपेस्ट हार्बर, राइट। स्पेशली सिचुएटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल, ठीक है। तो ये इसलिए डीपेस्ट हार्बर बनाया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज वेसल्स को, बड़े बड़े शिप्स को भी ये हैंडल कर पाता है। इट हैज़ बीन डेवलप मेनली टू हैंडल लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड आर द पार्ट ऑफ इट्स हिंटरलैंड। तो ये तुम्हें याद रखना है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड ये इसके हिंटरलैंड के पार्ट हैं, ठीक है। पूछ सकता है यूपीएससी। अब नेक्स्ट पढ़ना है विशाखापट्टनम पोर्ट। तो विशाखापट्टनम पोर्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लैंड लॉक्ड हार्बर है, ठीक है। डीपेस्ट हार्बर की बात करें तो वो क्या होगा? पारादीप पोर्ट। यहाँ पे लिखा है डीपेस्ट हार्बर पारादीप पोर्ट। और अगर लैंड लॉक्ड हार्बर की बात करें तो वो होगा विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है connected to the sea by the channel cut through solid rocks and sand, not so much important. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना are the main hinterland of this port. ये दोनों
स्टेट्स के नाम याद रखना। नेक्स्ट है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट क्या है? ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। यही सेम चीज़ तुम्हें यूपीएससी ने किस में पूछी थी? इस पर्टिकुलर पीवाईक्यू में पूछी थी, राइट। देख लो यहाँ पर ये लिखा है डीपेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, आंसर क्या होगा? चेन्नई, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे 1859 में इसको बनाया गया था। इट इज़ नॉट मच सूटेबल फॉर लार्ज शिप। तुम्हें याद पता होना चाहिए जो ये चेन्नई पोर्ट है ये सूटेबल नहीं है बड़े बड़े शिप्स के लिए, ठीक है, बिकॉज शैलो वाटर नियर द कोस्ट, क्योंकि इसका जो पोर्ट के पास जो वाटर है वो क्या है? बहुत ज़्यादा शैलो है, राइट। तो यहाँ पे छोटे छोटे वेसल्स ही आ पाते हैं, बड़े लार्ज शिप्स नहीं आ पाते, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? चेन्नई पोर्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है एनोर पोर्ट। एनोर पोर्ट में क्या क्या गिवन? न्यूली डेवलप पोर्ट इन तमिलनाडु। ये न्यूली डेवलप पोर्ट है कहाँ पे? तमिलनाडु में, और 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द चेन्नई, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तुम्हें याद होना चाहिए एनोर पोर्ट की लोकेशन क्या है? ये तमिलनाडु में डेवलप है, न्यूली डेवलप्ड है, ठीक है। और चेन्नई पोर्ट क्या है? ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है और ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। तूतीकोरिन पोर्ट वॉज ऑल्सो डेवलप टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट, ठीक है। ये भी इसलिए डेवलप करा गया ताकि चेन्नई पोर्ट का जो प्रेशर है उसको रिलीफ पहुंचा सके। इट डील्स विद अ ग्रेट ऑफ कार्गो इंक्लूडिंग कोल, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, शुगर, केमिकल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस तुम्हें इतना याद रखना है कि जो तूतीकोरिन पोर्ट है वो इसलिए डेवलप करा गया है चेन्नई में ताकि ये चेन्नई पोर्ट को रिलीफ प्रोवाइड कर सके। और यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मोर देन 2 मेजर पोर्ट्स। 2 मेजर पोर्ट से ज़्यादा कौन सी स्टेट है जिसके पास 2 मेजर से ज़्यादा पोर्ट है? तो आंसर क्या है? तमिलनाडु। कौन कौन सा पोर्ट है इसके पास? एक तो चेन्नई पोर्ट है, दूसरा है इसके पास तूतीकोरिन पोर्ट, जस्ट एक सेकेंड लिख लेते हैं। एक पोर्ट है इसके पास चेन्नई पोर्ट, दूसरा है तूतीकोरिन, ठीक है, और तीसरा कौन सा पोर्ट है? तीसरा पोर्ट है इन्नौर पोर्ट। तो तमिलनाडु ऐसी स्टेट है जिसके पास 3 मेजर पोर्ट है, राइट। तो ये इसका आंसर होने वाला है। तो इस तरह से तुम्हें प्रिपेयर करना है और यहाँ से अपना पोर्ट वाला टॉपिक क्लास 10th और क्लास 12th दोनों से कंप्लीट हो जाता है, राइट। और यही सेम इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यही सेम ये क्या इन्फोग्राफिक नोट्स हैं जितना भी अभी हमने क्लास 12 से पढ़ा है, क्लास 12 से ये पूरा मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लब कर दिया है। ये पूरा तुम यहाँ पे देखो, कांडला, मुंबई, जवाहर, मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, जितने भी यहाँ पे पोर्ट्स हैं और इनके जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो सब तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एट द सेम टाइम मैं ये फिगर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। सो वीडियो तुम्हें कैसी लगी हो तुम बता सकते हो, राइट। तो काफ़ी इन डेप्थली काफ़ी अच्छे से टॉपिक कवर कराया है और एनसीईआरटी से डायरेक्ट इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है और जो तुम्हारा जो टॉपिक है वो इन डेप्थली कवर हो पाए। मैं चाहूँ इसको मैं नोट से पढ़ा के 10 मिनट में वीडियो प्रोवाइड कर दूं, लेकिन ऐसी वीडियोस का कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस तुम उस ऐसी वीडियो से कवर कर लोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन तरह की वीडियो से कवर नहीं हो पाते। दैट्स वाई मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ाना प्रेफर करता हूँ। सो इन वीडियोस को तुम आगे अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना पार्टिसिपेशन शो करोगे तो उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट मिलेगा इस तरह की वीडियोस बनाने में, ठीक है। पढ़ाने में मेहनत लगती है और इस तरह की पीपीटीज को रेडीज करने में। सो शो योर पार्टिसिपेशन और इतना ही मुझे तुमसे रिटर्न में चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।